3 दिनों के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज दूसरे दिन भी सूबे को देंगे सौगात। आज भरूच, अहमदाबाद और जामनगर में मोदी के कई कार्यक्रम। आज भरूच के आमोद में प्रधानमंत्री कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। चुनावी साल में मोदी देंगे जीत का मंत्र। आणंद में बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। अहमदाबाद में भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। मोदी शैक्षणिक संकुल का करेंगे उद्घाटन। जामनगर में कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री कल अहमदाबाद सिविल अस्पताल में नई परियोजनाओं की रखेंगे नींव। गुजरात दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने किया 14,500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। दौरे के पहले दिन मेहसाणा के मोढेरा को किया देश का पहला सोलर विलेज घोषित। घर और सरकारी इमारतों पर लगे हैं 1300 सोलर पैनल। मेहसाणा के मोढेश्वरी देवी मंदिर में प्रधानमंत्री का दर्शन पूजन। मोड़ समुदाय की कुलदेवी हैं देवी मोढेश्वरी। मोढेरा के सूर्य मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। प्रोजेक्शन मैपिंग शो में हुए शामिल। दिल्ली में 24 घंटे तक लगातार हुई बारिश। 15 सालों का टूटा रिकॉर्ड। दिल्ली में लगातार बारिश के चलते गिरा तापमान। प्रदूषण में भी आई गिरावट। मौसम विभाग का अनुमान, आज दिल्ली के लोगों को मिल सकती है राहत। बारिश नहीं होने के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 10 सालों में अक्टूबर के महीने में इस साल हुई है सबसे ज्यादा बारिश। मुंबई के लोग आज रहें सावधान। मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का येलो अलर्ट। बारिश की वजह से आज यूपी के कई शहरों में स्कूल बंद रहेंगे। नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में स्कूलों की छुट्टी का हो चुका है ऐलान। यूपी के बलरामपुर में भारी बारिश के चलते राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। बलरामपुर में आई बाढ़ से बढ़ी लोगों की परेशानी। 300 गांवों में घुसा पानी। नेशनल हाईवे पर भी सैलाब। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने चेताया। असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम में भी आज भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग की चेतावनी। उत्तरी बंगाल में 3 दिनों तक भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा। बद्रीनाथ और केदारनाथ में लगातार दूसरे दिन भी हुई बर्फबारी। इलाके का गिरा तापमान। उत्तराखंड के पूर्वी हिस्से में फ्लैश फ्लड का खतरा। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। अयोध्या में भारी बारिश का असर। बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर। जोधपुर के सुरपुरा डैम में हुआ हादसा। पानी में डूबने से 3 युवकों की मौत। 3 को सुरक्षित निकाला गया। शरद पूर्णिमा पर मुंबई के बीच पर दिखा बेहद शानदार नजारा। आसमान में चमकते चांद ने सबका मन मोहा। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में लोगों की लंबी कतार। दर्शन कर लिया माता का आशीर्वाद। गुवाहाटी के लक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। शरद पूर्णिमा पर लोगों ने की मां लक्ष्मी की खास पूजा। असम में सिलचर के बाजारों में खरीदारी करने उमड़े लोग। धूमधाम से की गई मां लक्ष्मी की पूजा। दिए जलाकर और रंगोली बनाकर मां लक्ष्मी से लिया सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद। परिवार की खुशहाली की कामना। शरद पूर्णिमा पर कृष्ण की नगरी मथुरा का दिखा भव्य नजारा। बांके बिहारी के दर्शन के लिए लगी भक्तों की कतार। मंदिर परिसर में बांके बिहारी की निकाली गई झांकी। श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर रायसेन के सेमरी गांव की बेटी ने फहराया तिरंगा। एक साथ 3 चोटियों पर की फतह। गायक अमित कुमार कैंसर पीड़ित महिला की कर रहे हैं मदद। इलाज के लिए पैसा जुटाने के मकसद से मुंबई में किया लाइव शो।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मामले में भारत की बड़ी छलांग। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में हथियार उत्पादन में हासिल किया चौथा स्थान। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की पुष्टि। चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। छात्रों को दिया सफलता का मंत्र। धर्मशाला में लोगों ने किया गुरु पद्मसंभव को याद। कार्यक्रम में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा भी हुए शामिल। महाराष्ट्र के ठाणे से आई अच्छी तस्वीर। महाप्रबोधन यात्रा की हुई शुरुआत। जाजपुर ओडिशा से आई संस्कृति परंपरा की अनूठी तस्वीर। लोगों ने धूमधाम से मनाया कुमार पूर्णिमा उत्सव। पुरी में गोसानी यात्रा के मौके पर कलाकारों ने दिखाया अपना हुनर। माचिस की तिलियों से नागा सन्यासी की बनाई मूर्ति। जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार का आज से बड़ा अभियान। लोगों तक पहुंचने के लिए आउटरीच प्रोग्राम पार्ट 3 की शुरुआत। कार्यक्रम के तहत 60 केंद्रीय मंत्री करेंगे कश्मीर का दौरा। आजाद भी निरंजन ज्योति आज पहुंचेंगी बारामूला। असम के गोलाघाट पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज का किया उद्घाटन। मंडला में फैक्ट्री मालिक ने अपने पूर्व ड्राइवर के घर पर चलवा दिया बुलडोजर। फैक्ट्री मालिक और ड्राइवर जगह पर कर रहे हैं अपना अपना दावा। हल्द्वानी में नदी में बहा बाइक सवार। बड़ी मुश्किल से स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे उज्जैन। महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियों का लिया जायजा। कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे महाकाल लोक का लोकार्पण। जोरों शोरों से चल रही हैं तैयारियां। नेपाल की राजधानी मणिपुर में पारंपरिक त्योहार मेला होचो नगबा की रौनक। लोगों ने धूमधाम से मनाया त्योहार। साउथ इंडियन बैंक ने किया कमाल। कोची में मरीन ड्राइव में एक साथ लगाए 100 झूले। एक साथ 100 झूलों पर झूला झूलकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। सिंगापुर से श्रीनगर आया योगा ट्रेनर। युवाओं को योग की अहमियत बताना है मकसद। पूजा स्थल कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। कुछ प्रावधानों को दी गई है चुनौती। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में एक खास वर्ग के खिलाफ आपत्तिजनक बयान। संतों ने की हाथ काटने की वकालत। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की मांग। एक समुदाय विशेष का हो रहा है बहिष्कार। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के तंगपांव इलाके में हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को किया ढेर। बिहार में नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर में ठनी। पीके ने कहा नीतीश कहना कुछ चाहते हैं, कहते कुछ और हैं। दिल्ली में लाहौरी गेट के पास फर्श खाना इलाके में बिल्डिंग गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 10 घायल। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। राहत और बचाव कार्य जारी। मोहाली में बन रही इमारत की दीवार ढही। हादसे में एक शख्स की मौत। एमपी के देवास में कार में लगी भीषण आग। महिला की जलने से हुई मौत। महिला का पति भी बुरी तरह झुलसा। सहारनपुर के शिवालिक इलाके में मिला 30 से 38 करोड़ साल पुराना जीवाश्म। दावा किया जा रहा है कि यह समुद्र में पाए जाने वाली जीव का जीवाश्म है। दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अपने पद से दिया इस्तीफा। हिंदू देवी देवताओं को लेकर दिए विवादित बयान के बाद छोड़ा पद। इस्तीफे के बाद बोले राजेंद्र गौतम, आज से कई बंधनों से हुआ मुक्त। आज हुआ है मेरा नया जन्म। राजेंद्र गौतम के इस्तीफे को बीजेपी ने बताया हिंदुओं की जीत। बोले मनोज तिवारी, मास्टरमाइंड केजरीवाल को भी देना होगा इस्तीफा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का बयान। अरविंद केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा आया सामने। दिल्ली के कुछ हिंदू संगठनों ने राजेंद्र गौतम के घर के बाहर किया प्रदर्शन। बीजेपी के युवा मोर्चा के लोग भी थे शामिल। महाराष्ट्र उपचुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने पार्टी के 3 नाम और सिंबल इलेक्शन कमीशन में किए जमा।
शिंदे और उद्धव गुट को अपने बनाने होंगे नए चुनाव चिन्ह। दोनों पक्षों को 10 अक्टूबर तक बतानी है अपनी पसंद। शिंदे और उद्धव गुट को नहीं मिलेगा शिवसेना का चुनाव चिन्ह, आयोग ने किया फ्रीज। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को दी छूट। दोनों अपने नाम के साथ चाहे तो सेना शब्द का कर सकते हैं इस्तेमाल। चुनाव आयोग के फैसले पर शरद पवार ने दी प्रतिक्रिया, कहा उन्हें पहले से ही था इस फैसले का अंदेशा। यूपी के मदरसों के सर्वे पर ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे वतन अजीज में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि मदरसे का जो सर्वे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैं उसको कंडेम करता हूं। आप मदरसों का सर्वे क्यों कर रहे हैं? ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों को भी बनाया निशाना, कहा अखिलेश मदरसों के सर्वे पर क्यों नहीं बोलते। ओवैसी ने जनसंख्या नियंत्रण पर मोहन भागवत को दिया जवाब, बोले मुसलमानों की आबादी बढ़ नहीं रही बल्कि लगातार घट रही है। पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान का होगा नार्को टेस्ट, नुपुर शर्मा की हत्या करने के इरादे से आया था भारत। पाली में लगा आरएसएस का कैंप, सर कार्यवाहक का दत्तात्रेय होसपोली ने की शिरकत। हुबली में निकला संघ का पथ संचलन, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हुए शामिल। बरेली में धर्मस्थल के निर्माण को लेकर दो पक्ष आमने सामने, बन रहा था मंदिर, मुस्लिम पक्ष ने किया एतराज। टिहरी झील में फ्लोटिंग हट्स की गंदगी डालने पर प्रशासन का एक्शन, निजी कंपनी की हट्स के किचन को कराया बंद। असम में काजीरंगा के एनिमल कॉरिडोर में ट्रक से टकराया गैंडा, जख्मी गैंडे की हो रही है तलाश। टीम इंडिया ने जीता दूसरा वनडे, साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से दी मात। टीम इंडिया की तरफ से श्रेयस अय्यर ने खेली शानदार शतकीय पारी, बनाए नाबाद 113 रन। ईशान किशन ने भी टीम के लिए खेली 93 रनों की ताबड़तोड़ पारी, श्रेयस अय्यर के साथ की मैच जिताऊ पार्टनरशिप। 36 गेंदों में 30 रन बनाकर नाबाद रहे संजू सैमसन, जीत में निभाया अय्यर का साथ। पीके रहे साउथ अफ्रीका के गेंदबाज, स्पिनर्स को नहीं मिला एक भी विकेट। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने की बेहतरीन गेंदबाजी, महज 38 रन देकर चटकाए 3 विकेट। शहबाज अहमद और वाशिंगटन सुंदर को भी मिली एक कामयाबी, कुलदीप यादव और शार्दुल ठाकुर ने भी चटकाए एक विकेट। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा एडम मार्करम ने बनाए 79 रन, रेजा हेड्रिक्स ने भी बनाए 78 रन। दक्षिण अफ्रीका के लिए मिलर और क्लासन ने भी दिखाए अच्छे हाथ, डेविड मिलर ने बनाए 35 रन, वहीं हेंड्रिक ने बनाए 30 रन। भारत में 1-1 की सीरीज बराबर, मंगलवार को दिल्ली में खेला जाएगा सीरीज का आखिरी और फाइनल मुकाबला।